नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया जाता है ये सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए विस्तार से जानते हैं भारत के शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट कैसे है। सबसे पहले जानेंगे कि शेयर बाज़ार क्या होता है। शेयर बाज़ार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ये एक संगठित बाजार है जहां पे निवेशक अपने इच्छित कंपनी में निवेश कर सकता है और आने वाले समय में अगर वो कंपनी अच्छा मुनाफा कमाता है तो उस मुनाफे में भी हिस्सेदारी पा सकता है। शेयर बाजार कंपनियों को निवेशकों से पूंजी जुटाने का एक अवसर देती है। देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस है और भारत में इनकी शुरुआत कभी हुई थी। दोस्तों, भारत में बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें बीएसई की शुरुआत सन 1875 में की गई थी। भारत का ये स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जाना जाता है। इसकी स्थापना मिसेस प्रेमचंद रायचंद और उनके सहित अन्य स्टॉक ब्रोकर्स ने मिलकर की थी। मिसेस प्रेमचंद रायचंद 1975 के समय के सबसे धनी व्यापारी जाने जाते थे। उन्हें कॉटन किंग ऑफ इंडिया भी माना जाता था। बाद में 1992 में भारत सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, जो भारत की सभी स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार पे नजर रखती है और निवेशकों के हित में काम करती है, इस स्थापना की। आइए और विस्तार में जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये पहले नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से शुरू किया गया था। बाद में जिसका नाम बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। सन 2000 में बीएसई पूर्णतः कंप्यूटराइज किया गया और इसके कारण एक आम निवेशकों को भी बाजार में निवेश करने का मौका मिला। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स जिसे सेंसेक्स कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, जिसमें हर सेक्टर के प्रमुख कंपनियों को इंक्लूड किया गया है। इसमें 30 कंपनियां इंक्लूड की गई है। ये कंपनियों के उतार चढ़ाव से ही बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण किया गया और ये भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो पूर्णतः कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसी स्टॉक एक्सचेंज के कारण रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आम निवेशक को भारत के स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने का मौका मिला। एनएसई पूर्णतः कंप्यूटराइज होने के कारण इसमें काफी सारे रिटेल निवेशक जुड़ गए और एनएसई का वॉल्यूम्स आज के समय में बीएसई से भी ज्यादा होता है। इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी यानी कि नेशनल 50, जिसमें हर एक सेक्टर के 50 प्रमुख कंपनियों को लिया गया है। इन कंपनियों के उतार चढ़ाव द्वारा निफ्टी बाजार का तेजी या मंदी दर्शाने का काम करता है। आइए जानते हैं
शेयर्स क्या होते हैं? दोस्तों, ये शेयर्स यानी कि अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में निवेश करते हैं तो वो कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट जारी करता है। मतलब आप उस कंपनी में अंशतः हिस्सेदार, भागीदार बन जाते हैं। अगर वो कंपनी अपने कारोबार में मुनाफा करती है तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको बतौर शेयर धारक एज ए डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। अगर वो कंपनी आने वाले समय में अच्छा कारोबार करती है तो उसके शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपके कैपिटल में एप्रिसिएशन मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं इक्विटी शेयर्स को। दोस्तों, इक्विटी शेयर आपको कंपनी का अंशतः हिस्सेदार बनाती है। अगर आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर को लेते हैं और वो कंपनी उस साल में मुनाफा करती है तो आपको उस मुनाफे में डिविडेंड के रूप में हिस्सेदारी मिल सकती है। अगर वो कंपनी आने वाले समय में अच्छा कारोबार करती है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसके कारण आपका निवेश भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। अगर आप कंपनी के शेयर धारक है तो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में आपको वोटिंग के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी कंपनी में आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपके निवेश में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं शेयर्स के दूसरे प्रकार के बारे में, जिन्हें कहा जाता है प्रीफरेंस शेयर्स। दोस्तों, प्रीफरेंस मतलब प्राथमिकता। ये प्रीफरेंस शेयर्स आम बाजार स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलते, इन्हें आपको कंपनी से डायरेक्टली खरीदना पड़ता है। अगर आप इस प्रीफरेंस शेयर को खरीदते हैं या फिर इसमें निवेश करते हैं तो अगर कंपनी मुनाफा करती है तो सबसे पहले उस मुनाफे का हिस्सा प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर को दिया जाता है। या फिर कंपनी आने वाले समय में दिवालिया हो गई तो सबसे पहले उसके कर्जदारों को पे किया जाता है और बाद में प्रीफरेंस शेयर धारकों को पे किया जाता है। जिसके पास इक्विटी शेयर है उनको सबसे आखिर में पे किया जाता है। इस प्रीफरेंस शेयर को साधारणतः कंपनी 3 या 5 साल के लिए जारी करती है। उसके बाद में आप ये प्रीफरेंस शेयर कंपनी को लौटाकर अपना मुनाफा और अपना निवेश पा सकते हैं, या फिर इस प्रीफरेंस शेयर को सामान्य इक्विटी में बदल दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जिसे कहा जाता है कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स। अगर आपके पास प्रीफरेंस शेयर है तो आपको अन्य इक्विटी शेयर धारकों जैसे कंपनी में वोटिंग के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होती है। प्रीफरेंस शेयर में भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक है क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, जिसमें अगर कंपनी को पिछले साल कोई भी मुनाफा नहीं हुआ लेकिन इस साल मुनाफा हुआ है तो कंपनी पिछले साल का और इस साल का मुनाफा जोड़कर आपको प्रदान करेगी। लेकिन अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स है तो कंपनी सिर्फ इस साल का ही लाभांश आपको देगी, पिछले साल का लाभांश आपको नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनने के बाद में उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है प्रसिद्ध कंपनी का, जिसे हम इन्फोसिस के नाम से जानते हैं। ये कंपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कार्यरत है। इस कंपनी की स्थापना मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति
और उनके 6 साथियों द्वारा 1981 में एज अ निजी कंपनी की गई थी। आगे चल के 1993 में इस कंपनी में आईपीओ प्रोसेस द्वारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और शेयर बाजार में लिस्टेड हुई। जिस समय ये शेयर बाजार में लिस्ट हुई उस समय उसका जो मूल्य था वो 95 रुपीस प्रति शेयर था। इसके बाद में सन 2000 में इन्फोसिस, बीएससी और एनएससी इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल हुई और इसका मूल्य 8,000 रुपए तक पहुंच गया। सन 2010 में इन्फोसिस 1 लाख करोड़ पार करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई और आज की तारीख में इसका कुल मार्केट कैप 6,50,000 करोड़ से भी अधिक है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस 1600 के आसपास चल रहा है। इसी उदाहरण को हम चार्ट में देखते हैं जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में लंबे समय तक निवेश बना के रखते हैं तो आपका निवेश बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं चार्ट पर इन्फोसिस के स्टॉक में कैसी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां पर मैंने इन्फोसिस का ईयरली चार्ट लगाया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इन्फोसिस को साल 1993 में लिस्ट किया गया। अगर आपने तभी इन्फोसिस का एक शेयर लिया होता तो देखते हैं इसके शेयर की संख्या बोनस और स्प्लिट के स्वरूप में कितनी बढ़ी है। तो अगर 1993 में अगर आपने एक शेयर लिया होता तो 94 में बोनस मिला है, मतलब एक पे एक बोनस, उसके हो गए 2। 97 में फिर से इन्फोसिस ने बोनस दिया है तो 2 के हो गए 4। 99 में फिर से कंपनी ने बोनस जारी किया तो 4 के हो गए 8। 2000 में कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ, स्प्लिट मतलब एक शेयर के 2 टुकड़े किए गए तो 8 के हो गए 16। फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो 2004 में एक शेयर पे 3 शेयर बोनस दिए गए। हमारे पास 16 शेयर है, मतलब 16 और 5 शेयर बोनस, कुल संख्या हो गई 21। फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो 2006 में एक पर एक शेयर बोनस दिया गया, मतलब 21 पे 21 बोनस, कुल हो गए 42। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 2014 में फिर से एक बार एक पर एक बोनस, यानी कि 42 के हो गए डबल 84। फिर से 2015 में एक बार फिर से बोनस, एक पर एक शेयर 84 के हो गए 168। और आगे चल के 2018 में फिर से एक बार एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया गया तो 168। इस बार कुल शेयर की संख्या हो गई 336। अगर हम लोग अभी जानना चाहते हैं तो इन्फोसिस में एक शेयर में निवेश की गई शेयर से आज की तारीख में अगर हम जानना चाहें तो उस शेयर के जो 95 रुपीस का निवेश था, लगभग 100 रुपए के आसपास का जो निवेश था, जो आज बन चुका है 1600। दोस्तों यहाँ पे जो शेयर का भाव है वो बोनस और स्प्लिट को एडजस्ट करके इतना बना है। अगर हम लोग सही में जानना चाहें तो इस शेयर का भाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि अगर आपने एक शेयर में भी निवेश किया होता तो आज की तारीख में आपके 100 रुपए के 5,37,600 रुपीज़ यहाँ पे बन सकते थे।
अगर किसी भी अच्छी कंपनी में एक लंबे समय तक आप बने रहते हो तो ऐसे असाधारण रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आइए इस वीडियो का समापन करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि शेयर बाजार क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, उनमें निवेश फायदेमंद हो सकता है अगर हमने सही कंपनियों को चुना तो। इसमें निवेश जोखिम भरा भी हो सकता है अगर आपने गलत कंपनियों में निवेश किया तो। सुरक्षित विकल्प के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो बढ़ोतरी है या फिर मुनाफा है वो इक्विटी शेयर जितना नहीं मिलता। अगर अच्छी इन्फोसिस जैसी कंपनियों में निवेश किया जाए तो आपका निवेश एक भली मोटी रकम में बदल सकता है। आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि सही शेयर्स को कैसे चुना जाता है, एक कंपनी में निवेश करने के लिए क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए।